हाँ हाँ हाँ, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है भाई? जनवरी अटेम्प्ट भी बर्बाद कर दिया है। साल के पहले क्या सोचा था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में तगड़ा परसेंटाइल लेके आएंगे, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा लेके आएंगे, आईआईटी जाएंगे। बोर्ड्स वाले बच्चों क्या हुआ? डर लग रहा है? 75% क्राइटेरिया, ड्रॉपर्स। अरे ओ ड्रॉपर्स, ड्रॉप ईयर बर्बाद हो जाएगा क्या? सुन मेरी बात, जो होना था हो चुका है। जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हो चुका है, बोर्ड्स में तू पिछड़ रहा है, हो चुका है, ड्रॉप ईयर बर्बाद होने के तू करीब आ गया है, हो चुका है। क्या तू उसको चेंज कर सकता है? नहीं। क्या तू अपना फ्यूचर चेंज कर सकता है? बिल्कुल। तो भाई मुझे 1% घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरा जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हुआ, लेकिन भाई मैं तुझे इतना जरूर बता रहा हूं कि तूने अगर अभी दिल पे नहीं लिया ना, ईगो पे नहीं लिया सिलेक्शन को, तो कोई यूट्यूब, अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा इस यूट्यूब वीडियो के अंदर, तेरे आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन भाई तुझे मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अगर तूने अभी भी जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद करने के बाद भी अपनी ईगो पे नहीं लिया सिलेक्शन को। अब जो बच्चे सिक्योर करेंगे एनआईटी वो वही कर पाएंगे जो बंदे ईगो पे लेके सिलेक्शन का खात्मा करने के लिए बैठे होंगे। अब बस वही सिक्योर कर सकते हैं एनआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। बाकी भाई जो होना था हो चुका है भाई, 1% फर्क नहीं पड़ता। आजा तुझे जादू दिखाता हूं, आजा इस पेपर का खात्मा करने का तरीका बताता हूं। लेकिन भाई ये 3 बातें तुझे दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, नो बडी केयर्स की तेरी तबीयत खराब थी, तूने क्वेश्चन कम कर दिए, तेरी निगेटिव मार्किंग हो गई, तू सिलेबस पूरा नहीं कर पाया, तेरा टीचर बेकार, तेरे प्रॉब्लम बेकार, अरे भाड़ में जाए, किसी को 1% फर्क नहीं पड़ता। समझ ले इस चीज को, तू सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, तू जस्ट अनदर जेई एस्पायरेंट है, तू जस्ट अनदर एक फेलियर है जो जनवरी अटेम्प्ट में फेल हुआ है। दिल पे ले इन बातों को, मैं बता रहा हूं तुझे। लगा कि कैसे ये इंसान मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, क्यों मैं जनवरी अटेम्प्ट में फेल हुआ, लगा दिल पे। ठीक है, जब तक लगाएगा नहीं, ईगो पे नहीं लेगा, कुछ फायदा नहीं है सिलेक्शन का। ठीक है, रोना धोना तेरा हो गया, बातें हतें हो गई, बुरा लग गया, आराम से 4-5 दिन तूने अब आराम भी कर लिया है, होपफुली कर लिया होगा, अकल आ गई होगी, हो सकता है। ठीक है, अब मैं तुझसे कुछ बातें पूछता हूं कि भाई तूने क्यों खराब किया जनवरी अटेम्प्ट? दिल पे हाथ रख के एक बार मुझे जरूर से बताइयो, तूने जनवरी अटेम्प्ट क्यों खराब किया? ठीक है, 2 रीजन तुझे कम से कम लिखने हैं। ज्यादा है तुम्हारे पास 4 रीजन, मुझे भाई अच्छा लग जाएगा कि तुमने खुद के अंदर झांका है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, जो कि एक ह्यूमन की सबसे अच्छी एबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो भाई कमेंट करके आओ 2 रीजन, ज्यादा रीजन से ज्यादा रीजन कमेंट करो, सारे कमेंट पढ़ूंगा। ये नेसेसरी स्टेप है, अगर तुम ये स्टेप नहीं करते तो जाओ भाड़ में, वीडियो को छोड़ के भाग जाओ। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी वो लर्निंग नहीं है कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया सेम सेकंड अटेम्प्ट में कर दोगे, मैं तो वीडियो बनाता ही हूं ना हर अटेम्प्ट में, लेकिन गलतियां अगर तुम सेम कर रहे हो तो क्या फायदा है भाई? लिख के आ क्या गलती करी है तूने, जो भी तुझे लग रही है, ऊपर से दिमाग में जो गलतियां आती हैं लिख के आ। ठीक है भाई, आ गया वीडियो में वापस। ओके चलो भाई, अब देखते हैं लर्निंग फ्रॉम जनवरी अटेम्प्ट क्या रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, इसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, कहां से थ्योरी कहां से प्रॉब्लम, मेरे ऊपर छोड़ दे। लेकिन फिलहाल ये देख ले कि जनवरी अटेम्प्ट में हमने असल में क्या सीखा, क्या एनटीए का मूड रहा। ठीक है भाई, तो देख यार, ये हमारी कुछ शिफ्ट हुई थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि किस तरह की टफनेस आई है। 22 की पहली शिफ्ट से लेके मैंने 29 की आखिरी शिफ्ट तक टफनेस लेवल लिख रखी है। यहाँ पे तुम्हें एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, मैथ्स हमेशा से, ठीक है, हमेशा ही टफ रही है, बस एक शिफ्ट में मॉडरेट रही है, जो कि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो अगर तुम पेपर देखोगे तो वो भी टफ ही होगा। तो ओवरऑल मैथ्स तुम्हें पेपर में अगेन जैसी आ रही है वैसी ही आएगी, अपर टाइम में थोड़ी सी और टफ हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो मैथ्स में हमें जैसा हम पढ़ाई कर रहे थे, ज्यादा स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है नहीं। ओके, ट्रेंड तुमको दिखेगा फिजिक्स के अंदर। यूजली क्या होता था, फिजिक्स इजी आती थी, इस बार क्या हुआ है, नंबर ऑफ शिफ्ट जिसमें फिजिक्स इजी आई है वो खाली 1 से या 2 है, बाकी तुम देख सकते हो यूजली टफ और मॉडरेट रही है तुम्हारी फिजिक्स। अब टफ का मतलब ये नहीं है कि भैया एडवांस लेवल घुसेड़ दिया गया, नहीं है, वो जेई मेंस लेवल 2020 का लेवल, 2019 का लेवल, लेकिन जो फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स आ रही थी तुम कह सकते हो वो फिजिक्स नहीं है, ये थोड़ी सी हटके फिजिक्स है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। ऑल्दो फॉर्मूला इसमें भी रिक्वायर्ड है, फॉर्मूले से क्वेश्चन इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले के साथ उसका एप्लीकेशन भी थोड़ा डेप्थ में तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारी पुरानी प्रिपरेशन है, बस उसमें डेप्थ में तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अपन बताएगा कहां से तुम्हें करनी है। टेंशन नहीं लेनी बच्चा, मेरे पास तू आ चुका है, बस तू मुझे अपने 13 से 14 घंटा देने का प्रॉमिस कर ले अपने अजय भैया को, बाकी मैं संभाल लूंगा दोस्त। ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कर। केमिस्ट्री का तुम ट्रेंड देखोगे, इजी 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 इजी
इजी, और लास्ट शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट टू टफ आ गई थी केमिस्ट्री में, ठीक है, तो मैं भी उसको मॉडरेट ही कहूंगा, टफ तो नहीं कहूंगा। केमिस्ट्री इजी, एनसीईआरटी बेस्ड है, पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं, खल्लास कर दोगे केमिस्ट्री। तो अगर तुम्हें ओवरऑल तुम शिफ्ट देख सकते हो, वैसे कौन सी शिफ्ट है तुम्हारी एक बार बताना जरूर, कौन सी इनमें से हुई तुम्हारी, ठीक है। टफेस्ट शिफ्ट तुम्हारी जो बनी वो निकल के आई 28 की, आई थिंक ये वाली शिफ्ट 28 की शिफ्ट 1 तुम्हारी टफेस्ट बनी थी, और 24 की एक शिफ्ट 1 भी तुम्हारी काफी टफ थी, ठीक है। जो भी तुम्हारी शिफ्ट है जरूर बताओ और एक बार देखो डिफिकल्टी। ओके मेरे शेर, अगर तुझे 1% भी कोई डाउट रह जाता है वीडियो में, 1% भी अगर अपने ऊपर डाउट है, 1% भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, आई हैव समथिंग फॉर यू, द बेस्ट एवर रामबाण इलाज फॉर द जेई एंड बोर्ड्स। भाई ये है हमारी पर्सनल मेंटोरशिप, जिसमें खुद 1-to-1 एक IITian मेंटर तुझको गाइड कर रहा होगा, क्या देखना है, किधर से करना है, कितने क्वेश्चन, कितने लेक्चर, बोर्ड्स कैसे करे, ड्रॉप ईयर कैसे बचाए, एक एक चीज पर्सनल चैट, पर्सनल वीडियो कॉल, पर्सनल वॉइस कॉल पे हो रही होगी। मेंटोरशिप में कोई जादू नहीं होता, मेंटोरशिप में होती है रगड़ाई, पकड़ के रगड़ाई। भाई अगर तुम्हारी औकात है पढ़ने की 12 घंटा तो इस मेंटोरशिप में आना, वरना पैसे बर्बाद है तेरे। मैं तो अभी लिख के दे रहा हूं, ठीक है, अभी लिख के दे रहा हूं। 6-7 घंटे की अगर तुझे फकीरी दिखानी है पढ़ाई की, मत दिखा, ढोंग मत कर। 12 घंटे पढ़ सकता है, तेरे मेंटर्स और अजय भैया तेरा सिलेक्शन तेरे हाथ में ला के रख देंगे अगले 2 महीने के अंदर, तेरे बोर्ड्स में परसेंटेज ला के रख देंगे अगले 2 महीने के अंदर। ये है पावर हमारी मेंटोरशिप की, ये है पावर हमारी गाइडेंस की। ये हमारे कुछ टॉप परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर के, 98.5, 99.5, 99.2 और 95, 96, 97 के तो हम पे नंबर भी नहीं है, हमने लगा भी नहीं पाए, इतने बच्चे थे। जनवरी में 80 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल से 95, 96, 97, इवन 99 तक फोड़े हैं, IIT में पहुंचाए हैं बच्चे। 4000 से ज्यादा रिव्यूज मैंने यहाँ लगा रखे हैं, लिंक तुम्हें दिख रही है, आराम से पढ़ सकते हो, सबकी पर्सनल चैट के स्क्रीनशॉट है। सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चों, तुम्हें क्या करना है, उंगली पकड़ मेंटोरशिप 2025 पे क्लिक करना है और मेंटोरशिप में एनरोल हो जाना है। और याद रखना, FNS टेस्ट सीरीज फॉर द नेक्स्ट 7 डेज मेंटोरशिप के साथ कंप्लीटली फ्री दे दी जाएगी, कंप्लीटली फ्री, 1 रुपए तुमसे नहीं लिया जाएगा। इंडिया की सबसे रेलेवेंट टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी भाई तुमको। अब जाओ अपने मेंटर के साथ बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो जो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी, अपने लिए प्लानर रोड मैप डिजाइन करवाओ, हर एक लेक्चर कहां से देखना है, कितना देखना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, बोर्ड्स कैसे करना है, ड्रॉप ईयर में क्या करना है, क्या हाई वेटेज क्या लो वेटेज, कैसे टारगेट करे अगले 60 दिन को। जाओ और भाई गाइडेंस लो और लग जाओ पढ़ाई करने के लिए। डेली बेसिस पे तुम्हारे मेंटर्स तुम्हारी मीट करेंगे और तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म करा के रहेंगे। तो ये है हमारी मेंटरशिप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जरूर से जाके उंगली पकड़ मेंटरशिप को चेकआउट करना, हमने धड़ाधड़ सिलेक्शन निकाले थे लास्ट टाइम भी, अपने टाइम में, ठीक है। तो भाई अब आते हैं अपनी वीडियो में, हमने देख लिया कि किस लेवल का हमारा डिफिकल्टी रहा है पेपर में, ओके। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सब्जेक्ट वाइज। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तू एनसीईआरटी कर लेता है बच्चा, या तूने नोट्स बना रखे हैं, तू 2 घंटे वाले 1 शॉट कर लेता है, साथ में पीवाईक्यूज कर लेता है, जितने भी तू मैक्सिमम 50-60 पीवाईक्यूज कर ले, मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ है तेरे लिए, मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटेजी हल्की चेंज करनी पड़ेगी, फॉर्मूला के साथ साथ पीवाईक्यूज कौन से लगाने पड़ेंगे, 18, 19, 20, 21 के साथ में मैं बताऊंगा और कौन सा मटेरियल करना है, मेरे ऊपर छोड़ दे, बस देख देख, आंखें खोल के, आंखें फाड़ के देख, दिमाग खोल के देख, ठीक है, ओके। तो दिमाग से निकाल दो कि 24 वाला पीवाईक्यूज कर लेंगे, 23 वाला पीवाईक्यू कर लेंगे, वो बहुत लुप्पक है भाई, ऐसे लुप्पक पीवाईक्यूज हमको नहीं करने अब, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी अच्छी आ रही है। तो 18, 19 देखो है फॉर्मूला बेस्ड, अभी भी फॉर्मूला के साथ एप्लीकेशन थोड़ा और ज्यादा है, वही तो फिजिक्स होती है असली, तो वही है, आनी चाहिए ऐसी, तभी तो भाई बोर्ड्स वाले नीट्स वाले तुमसे पीछे रहेंगे, ठीक है। बोर्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स भाई एज यूजुअल रही हमारी, 12 चैप्टर्स तुम्हें क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं तगड़े तरीके से। उन 12 चैप्टर्स को तुम्हें पता है कौन से है, वेक्टर 3D और तुम्हारा भाई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, भाई जो तुम्हारे टॉप हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं तुम्हें वो करने हैं, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम्हें वो करने हैं। मैथ्स में कोई नया चैप्टर उठाने से पहले 2 बार सोच लेना, ठीक है। तुम्हें महारत किस में हासिल करनी है बच्चा, केमिस्ट्री, फिजिक्स में और मैथ्स के 12 से 13 चैप्टर में, ओके। आ जाओ तुम ओवरव्यू तुम समझ गए होगे दिमाग में क्या है, ठीक है। ड्रॉपर वाले हो, 12th वाले हो, बोर्ड्स तुम्हारा फंसा हुआ है, सबके लिए वीडियो है, ठीक है। तो भैया जनवरी अटेम्प्ट में सेफ स्कोर 170 रहा, ठीक है, 170 रहेगा। यहाँ पे तुम ऐसी परसेंटाइल ले आओगे जहाँ पे तुम्हें टॉप एनआईटी मिल रहा होगा, टॉप एनआईटी मिल रहा होगा, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के हो। जनरल वालों के लिए हो सकता है कोई लोएस्ट ब्रांच मिल जाए उस टॉप एनआईटी की, SC ST वालों के लिए ऊपर वाली ब्रांच मिल जाए थोड़ी, लेकिन सबको एनआईटी बहुत तगड़ा मिल रहा होगा 170 प्लस पे। पेपर भाई सारे बैलेंस रहे थे, फुल सिलेबस टारगेट किया गया था और कोई भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। जैसे कभी कभी क्या हो रहा था, अब से पहले वाले पेपर में कैपेसिटर के 5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में दे दिए,
अगली शीट में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो वो गंदगी नहीं थी इस बार पेपर में, पेपर्स वर वेरी 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 वेल, ठीक है, वेरी वेल बैलेंस्ड। इस चीज का ध्यान रखना है। तो भैया आप कोई हाई वेटेज लो वेटेज नहीं है, सिलेबस हर जगह से आ रहा था। ओके, ऑल्दो हाई वेटेज वाले चैप्टर अभी भी थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी कंपैरेटिवली कम था। ठीक है, अपने अटेम्प्ट का सेफ स्कोर कितना रहेगा भैया आने वाला 185 कम से कम लेके चलो, उससे कम में टॉप एनआईटी नहीं मिलेगा। ऑल्दो 130 तक भी एनआईटी मिल रहे होते, लेकिन क्यों भाई कम से सेटिस्फाई हो हम। 185 फोड़ेंगे पेपर के दिन, बोल मेरे साथ 185 फोड़ेंगे भैया 1 अप्रैल को, दिखा देंगे ऐसी तैसी करके सबको। ठीक है, बिल्कुल आजा। अब आते हैं भाई सो हाउ टू गेट दोस 185 मार्क्स, कैसे इसे 185 मार्क्स को हम हासिल करें। असल वीडियो तुम्हारी यहाँ से स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब तक हम तुम्हें खाली हाइप कर रहे थे जिससे कि तुम मेरे टर्म्स पे आ जाओ। अब मेरे टर्म्स पे तुम आ चुके हो। पहला भैया तुम्हें काम क्या करना है, मेमोरी बेस्ड पेपर उठाओ। स्क्रीन पे टेलीग्राम का QR कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। जाओ यहाँ से, मैंने हर शिफ्ट के जितना मेरा पॉसिबल हो पाया मेमोरी बेस्ड पेपर ढूंढ ढूंढ के लगाए हुए हैं। जाओ भैया, मेमोरी बेस्ड पेपर तुम्हारे आ रखे हैं, स्टार्ट एनालाइजिंग देम। जो भी तुम्हारी शिफ्ट थी, लेट से तुम्हारी 28 की पहली शिफ्ट थी, अपने पेपर को एनालाइज कर भाई। एनालाइज करने का मैं तुझे तरीका बता देता हूं। 1 से लेकर 75 तक तुम्हें अगर मान लो क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन किस टॉपिक का है, लेट से रोटेशन मोशन। सब टॉपिक क्या है, लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और भैया तुम्हारी क्या उसमें रहा, आर का मतलब है राइट, एस का मतलब है सिली मिस्टेक, सी का मतलब क्या है भैया कंसेप्शन मिस्टेक, और एल का मतलब है तुमने लीव कर दिया वो क्वेश्चन। इस तरीके से 75 क्वेश्चन को कैटेगराइजेशन कर। सबसे पहला काम इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना, अपने गिरेबान में झांकना। जब तक ये नहीं करेगा कुछ फायदा नहीं है भाई, सेम गलतियां करेगा। ठीक है, ये तरीका तुम्हें अपनाना है RSCL का। ठीक है, और भैया फोकस किस पे करना है उसके बाद, जब तुम्हें पूरे 75 क्वेश्चन एक बार एनालाइज कर लोगे, C और L पे, यानी कि कंसेप्चुअल मिस्टेक और जो चैप्टर्स तुमने लीव कर दिए उन पे तुम्हें फोकस करना है। ठीक है, ओके भैया कैसे फोकस करना है वो अपन बताता है तुम्हें, रुको। कंसेप्चुअल और लेफ्ट वाले टॉपिक जो होते हैं, यानी कि C और L वाले जो तुम्हारे टॉपिक सब टॉपिक जो भी थे भाई, देखो अगर तुम्हें उनकी थ्योरी तुम्हें ऐसा लग रहा है भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था हमने तो छोड़ दिया था, थ्योरी हमें आती नहीं है, मैं एक QR कोड दे रहा हूं, स्क्रीन पे फ्लैश करूंगा। ठीक है, इसकी मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर पॉसिबल होगा तो इस QR कोड को गूगल के थ्रू स्कैन कर लो। थ्योरी जो मैं तुम्हें जो भी थ्योरी करनी है बच्चा, वो इस QR कोड के थ्रू करनी है। इस QR कोड को स्कैन करोगे, सारे लेक्चर्स मैंने लगा दिए, बेस्ट यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं। अगर तुम्हें थ्योरी करनी किसी भी चैप्टर की, इसके अलावा कहीं और से मत करना। ठीक है, और बहुत ढूंढ ढूंढ के लगाए हैं तो जरूर से रिसोर्स का यूज करना, कम टाइम में चैप्टर कर लोगे, बहुत अच्छा पढ़ाया है टीचर ने। ठीक है, थ्योरी यहाँ से कर रहे होगे या फिर एड्यूनिटी से भी कर सकते हो, उन्होंने भी 2-2 घंटे में आई थिंक थ्योरी करवा रखी है, जिसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है वो यहाँ से भी कर सकता है। अच्छा भैया, अब आते हैं भैया सेकंड स्टेप पे। तुम्हारी थ्योरी अच्छी है रोटेशन मोशन की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, प्रॉब्लम क्रैक नहीं हो रहे भैया, प्रॉब्लम क्रैक नहीं होते, तो उसके लिए एक और QR कोड बना रखा है। अगेन मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस QR कोड को वापस से स्कैन करो। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे, उसमें क्या है भैया, बेसिकली तुम इस QR कोड को स्कैन करके खुद से देख सकते हो। यहां से तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीख जाओगे, इन क्वेश्चन को टीचर के साथ साथ सॉल्व करके। ठीक है, अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि भैया क्वेश्चन देखते समझ नहीं आता है, वो यहां से काफी हद तक खत्म हो जाएगी। टीचर के साथ क्वेश्चन सॉल्व खुद भी करना। 2 स्टेप हो गए भैया, क्वेश्चन तो दिख जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम है। ले भैया, प्रैक्टिस के लिए ये रहा रिसोर्स, खुद से बनाई हुई DPPs हैं, स्कैन करो QR कोड को, जाके लगाओ रोटेशन मोशन जो भी लगाना है। इससे बेस्ट कोटा की कोई DPPs एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तुमने ये DPP बना ली, कोई नहीं रोक रहा भाई तेरे को। जाओ भैया, इसको QR कोड को स्कैन करो, जाके डाउनलोड करो, पढ़ो, जो करना है करो, और भैया एंजॉय करो। बहुत तगड़े क्वेश्चंस है। ये 3 स्टेप अगर कर लोगे C और L वाले टॉपिक्स में, मेरे ख्याल से पेपर में अगेन दूसरी बार वो गलत नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात? चलो भैया, ये 3 स्टेप हमने तुम्हें बता दिए, चाहे तुम बोर्ड वाले बच्चे हो, ड्रॉपर हो, ठीक है, तुम्हें ये चीज करनी है। अच्छा भैया, अब आते हैं भैया, ठीक है आपने बता दिया हमें CL वाली चीज, उसके बाद क्या करें? तो भाई हमारा कुछ हम हल्का हल्का प्लान तुमको देके जाएंगे, विजन तुमको देके जा रहे हैं। 12वीं वाले बच्चे, जब तक तुम्हारे बोर्ड नहीं होते, आई थिंक तुम्हारे बोर्ड 8-9 मार्च तक है, कंफर्म नहीं है मुझे, एक बार चेक कर लेना। जब तक भी है तुम्हारे बोर्ड्स, तुम 13 घंटे पढ़ रहे होगे, और भैया 6 घंटा बोर्ड्स को भी दोगे डेली, 7 घंटा तुम जेई को दोगे। 6 घंटा बोर्ड्स वो लोग दें जिनको कॉन्फिडेंस कम है, जिनको कॉन्फिडेंस है भैया निकाल लेंगे, सैंपल पेपर लगा चुके हैं, 2-3 घंटा बोर्ड्स का रिवीजन पे लगा दो।
कहने का मतलब ये है कि बोर्ड्स को हल्का मत लो, क्योंकि 75 नहीं हुए अगर बोर्ड्स में भी तो लग जाएंगे भाई, ठीक है। और वैसे हो जाते हैं यार, मैंने खुद ने 15-20 दिन आईसीएसई बोर्ड में इतना अच्छा स्कोर कर दिया, तो सीबीएसई बोर्ड तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम कर सकते हो भाई, तुम पे मुझे पूरा बिलीव है, ठीक है। 6 घंटा बोर्ड्स में लगाने हैं, 7 घंटा JEE को तुमको देना है, ठीक है। और उस 7 घंटे में क्या करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो ड्रॉपर हमारे बेचारे बच्चे हैं वो 12 घंटे एज पूरा JEE का पढ़ेंगे, उन्हें थोड़ी बोर्ड्स का पढ़ना है, ठीक है। तो 12 से 13 घंटा इज द बेयर मिनिमम जो तुझे बचाएगा यहाँ से, ठीक है। बचा लेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन नियत तेरी होनी चाहिए, ओके। तो ये हमको समझ आ गया भैया। अब आते हैं बोर्ड्स वाले बच्चे, थ्योरी कहां से करें भैया? जो आप 7 घंटा पढ़ने को कह रहे हो, हमारे चैप्टर वीक है, थ्योरी कहां से करें? एक और रिसोर्स तुमको दिया है, गो एंड स्कैन दिस QR कोड। अगेन डिस्क्रिप्शन में वापस से मैंने लिंक दी हुई है, जिस बच्चे से स्कैन नहीं हो रहा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाके इस बोर्ड्स के थ्योरी रिसोर्स को डाउनलोड कर सकता है वो बच्चा, बिल्कुल से। जो भी तुम्हें बोर्ड का चैप्टर नॉट JEE का चैप्टर, जो भी बोर्ड लेवल पे चैप्टर करना है यहां से करना, अगर थ्योरी वीक है तो, ठीक है, ओके भैया। बाकी किसी चैप्टर को और अच्छे से करना है बोर्ड लेवल पे, पहले थ्योरी देख ली तुमने ऊपर बोर्ड थ्योरी रिसोर्स से, उसके बाद NCERT एग्जाम्पल लगा लेना थोड़े बहुत जितने भी है, और 5-10 ईयर के उस चैप्टर के क्वेश्चन कर लेना बोर्ड्स के लिए, इतना बहुत है। 75 से ज्यादा ही बन जाएंगे इतना कर लोगे तो, ठीक है भाई। बाकी तुम JEE एस्पायरेंट हो, मूर्ख थोड़ी हो, तुम्हारे सामने तो बोर्ड्स का पेपर कपकपा जाना चाहिए यार, उसको डर लगना चाहिए कि भाई JEE एस्पायरेंट के हाथ में आ रहा हूं मैं, ये तो खा जाएगा मुझे, घोल के पी जाएगा। तो तुम्हें भैया इस लेवल का कॉन्फिडेंस लेना है और इस तरीके से तुम कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैंने बोर्ड्स वाला एंड JEE का बता दिया कैसे करना है। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, वो सुन के जाना। 7 दिन, हर 7 दिन में तुम्हें 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, 2 फुल मॉक टेस्ट देने। अच्छी टेस्ट सीरीज ले लो, FNS टेस्ट सीरीज तुमको मेंटरशिप के साथ तो मिल ही जाएगी, अलग से भी लेनी है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेस्ट OP लेवल के JEE मेंस एज इट इज पेपर्स हैं, ठीक है, ले सकते हो। एनालाइज करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हें फुल मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। जो बच्चे हमारा पिछला रोड मैप भी फॉलो कर रहे थे उनको भी टाइम मिल रहा है, फुल मॉक टेस्ट दे दो अगर तुम्हारा हो रखा है ठीक ठाक लेवल पे कोर्स, ठीक है। हर 7 दिन में 2 फुल मॉक टेस्ट, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज और उनका रिवाइज। कैसे एनालाइज रिवाइज करना है ऊपर बताया था मैंने, जैसे तुम्हें मेमोरी बेस्ड पेपर एनालाइज करवाए थे, इनको भी वैसे ही करना है, उसी डेप्थ में जाके करना है, ठीक है बच्चा पार्टी। आई थिंक इतना समझ गया होगा तू। अब आते हैं भैया दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो भी नए चैप्टर उठाने वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के उठाना। मैथ्स के टॉपिक्स उठाने से पहले 1 बार 2 बार सोच लेना, 1 बार नहीं 2 बार सोच लेना, क्योंकि मैथ्स होती नहीं है, ऑलरेडी टफ आ रही है, अप्रैल में और टफ आएगी, बेसिक करके नहीं कर पाओगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम 100% कर सकते हो। तो भैया थोड़ा सा नए चैप्टर उठा लेना, ट्राई करना कि 12-13 चैप्टर ही करो, या फिर मैं तो कहूंगा तुम 11 ही चैप्टर करो, लेकिन ऐसा मास्टर कर लो उनको, इतने क्वेश्चन लगा के जो मैंने DPPs दिए सारे क्वेश्चन लगा लेना, PYQs लगा लेना, बस बहुत है उतना, ठीक है। बाकी नए चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में उठा लेना अगर कोई नहीं आता है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओके। लास्टली भैया मेंटरशिप में जो बच्चे आ सकते हैं आ जाओ, तुम्हारा भाई IITian मेंटर के साथ बैठेगा, NITian मेंटर के साथ बैठेगा, तुम्हारा सिलेक्शन हम अपनी मुट्ठी में लेंगे, ठीक है। मुट्ठी में लेने का मतलब है हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और भैया तुम्हें NIT गेट तक फेंक के आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सब कुछ जाए भाड़ में यार, लास्टली मैं तुमको ये कहना चाहूंगा यार, तेरे से बड़ा कोई नहीं है दोस्त, ठीक है। जो भी तेरा नाम है, रोहित है ना, सुनील, सुरेश, या तेरा नाम अजय है, जो भी तेरा नाम है, मैं नहीं जानता तुझे, लेकिन मैं तुझे इतना जरूर बता रहा हूँ भाई, तेरे से बड़ा कोई चीज नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम, ये पेपर, ये YouTube वीडियो, ये मेंटरशिप, तेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। तू अगर चाहे ना भाई तो तू इन सबको कौन कर खा सकता है इन सब चीजों को, बट तेरी नियत नहीं आ रही है निकल के, उस नियत को निकाल ले भाई। अब ये टाइम आ चुका है, मैं तुझे बता रहा हूँ यार, सब भूल जा, यूट्यूब सारी ह्यूमनली लिमिट्स को फेंक दे, पागल हो जा भाई, ये टाइम वो आ चुका है एंड तुझे होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, तू कर सकता है, तू कर नहीं रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूंगा यार मैं, ठीक है। छोटे भाई छोटी बहन, तेरा बहुत अच्छा एग्जाम हो जाए अप्रैल टाइम का, मैं ये चाहता हूँ, प्रे करूंगा। बस तुझे अपनी नियत लानी है और कुछ ना कुछ तू पेपर में उखाड़ लेगा, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे JEE मेंस हो। स्ट्रेटेजी को फॉलो कर, ब्लाइंडली फॉलो कर ले, क्योंकि जब तेरा भाई आता है बहुत रिसर्च करके ही आता है चीज़ों पे, है ना। बाकी QR कोड्स, लिंक्स वगैरह अच्छे से स्कैन करो, यूज करो, मेंटरशिप में आना आओ, वरना सब कुछ जाए बाढ़ में, पेपर को खाना है, ठीक है। बाय बाय, सी यू, लव यू।